आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। क्विकली, जिस ग्राउंड पे आज का मुकाबला होना है उस ग्राउंड की थोड़े से वेदर अपडेट और ग्रास के बारे में जानकारी दे दूं आपको। तो थोड़ा सा हफ्ते की बहुत लड़खड़ाती हुई शुरुआत। कल प्रेशर माउंट हुआ था भारतीय बाजारों में, वो ग्लोबल कंसर्न्स के बीच में, रिस्क ऑफ ट्रेड्स के बीच में। यूएस में मैसिव सेल ऑफ, ये आया फ्राइडे के उस आधे से 1% के दबाव के ऊपर। 600 पॉइंट डाउ जोन्स, 2-2.25 पॉइंट नैस्डैक %, इस तरह का प्रेशर बना। पर ये जो दबाव है बहुत लार्जली हम पचा के गए। 550-560 पॉइंट कल 3:30 बजे जब हम क्लोज हो रहे थे, डाउ फ्यूचर्स ऑलरेडी इंडिकेट कर रहे थे। तो मोटा मोटी ये सब डाइजेस्ट है। अच्छी बात आज सुबह वो स्क्रीन पे नजर ना आया शायद, डाउ फ्यूचर्स अब दिखा रहे हैं कि भाई 2 दिन के वहां के तगड़े सेल ऑफ के बाद शायद आज 150 पॉइंट ऊपर शुरुआत होती हुई नजर आए। एशिया में बहुत सारे मार्केट्स बंद हैं, तो खुला है वो हमारा SGX निफ्टी है। दिखाइए भाई, कल के प्रेशर के बाद इंडिकेशन तो वहां से भी है कि थोड़ी सी रिकवरी उस डाउ फ्यूचर्स को देखते देखते हम दिखाएंगे 1/4% ऊपर। लेकिन अभी भी कंसर्न्स बने हुए हैं। वो फेड की मीटिंग का आउटकम सामने है, वो एवरग्रांडे यानी कि चाइना का वो प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट मेजर, उसके वो रीपेमेंट शेड्यूल सामने आना है, भुगतान कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इफ्स एंड बट्स अभी भी है, पर एक माइनर सा बाउंस स्क्रीन पे नजर आ रहा है। शायद वो मंगलवार का चुंबकीय शक्ति होगी। तो पिच कैसी है इस बाउंस बैक के बाद, क्या माहौल कैसा है? देखिए, अगर पॉजिटिव नोट पे देखें तो जो अमेरिकी बाजार कल गिरे और आखिरी आधे घंटे कह सकते हैं, उस आधे घंटे में ठीक ठाक रिकवरी वहाँ पे 300 पॉइंट की हुई। वो रिकवरी और अब डाउ फ्यूचर्स मजबूत, और अब डाउ फ्यूचर हुई। नैस्डैक एक समय 3.5% गिरा और वहाँ से थोड़ा सा ऊपर आया। तो ग्लोबल मार्केट में पूरा जो कल एक कार्नेज हुआ है, उसमें क्या डेड कैट बाउंस बोलते हैं ना आप लोग? नहीं, मैंने तो गिरी मरी बिल्ली देखी नहीं गिरती हुई। ऐसे बोलते हैं लोग। आप लोग मतलब तो एक बाउंस आपको मिल सकता है, लेकिन मार्केट में कोई बहुत बड़ी रैली हो जाएगी ऐसा नहीं होने वाला। ये बिल्कुल निकाल दिए कि यहाँ कोई बहुत बड़ी बम्पार्ट तेजी हो जाएगी, पूरा रिकवरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। रिकवरी थोड़ी हो सकती है, वोलेटाइल मार्केट देखिएगा। पिच इंडिकेट ये कर रही है कि कुछ जगहों पे अच्छी आपको बैटिंग करने के मौके मिलेंगे, लेकिन अगर आपने वो बॉल मिस की तो आप सीधे क्लीन बोल्ड, मिडिल स्टंप उड़ेगा आपका। तो आपको ध्यान ये रखना है कि बहुत सिलेक्टेड पॉकेट में आपको बाइंग करनी है, या फ्रेश शॉट भी बनाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आज का बहुत ही ठंडा रेंज बाउंड मार्केट रहेगा आज के दिन में, इसलिए पिच को उसी हिसाब से प्ले करना चाहिए। क्योंकि ये एवरग्रांड वाला इशू है, मैं नहीं मानता कि ये कारण है, लेकिन ये ट्रिगर जरूर था ये कल। बाकी जो फेड की बैठक होने वाली ना, असली वो है। तो ये पूरा हफ्ता ऐसे ही जाएगा। आज एक रेंज में मार्केट रहेगा। हाँ, वो लीमैन क्राइसिस से कंपैरिजन से बकवास है, वो कुछ नहीं। पर ये जरूर हो सकता है कि एक चाइना के स्लोडाउन के कंसर्न्स जरूर एमिनेट हो सकते हैं। वो ठीक है, वो देखते हैं कैसा प्ले आउट होता है। अभी तो बहाना बन गया है वो थोड़ा सा प्रॉफिट ऑफ द टेबल ले जाने के लिए। बिल्कुल सही बात है, बहुत सेलेक्टिवली अपने रिस्क का असेसमेंट करते ही आज बाजार में उतरिएगा। मैं लार्जली लाया हूँ सारे बाय कॉल। नीरज जी के पास में बहुत बढ़िया सेल के तक, तो स्क्रीन को वॉच आउट करिएगा ओपनिंग के बाद। अगर कोई रफ पैच हिट हो रहा है, उसके बाद लग रहा है प्रॉफिट टेकिंग वापस आ रही है या वापस सेल ऑफ आ रहा है, छोड़ दीजिएगा बाय कॉल। अगर लगे मोमेंटम पिकअप हो रहा है तो छोड़ दीजिएगा सेल कॉल्स। ये आपको स्क्रीन को गॉज करना पड़ेगा। एनीबडी इज गेस बाजार कैसा पैन आउट होना है, स्क्रीन ही बताएगी वो। शुरुआत खरीदारी करने के कॉल्स के साथ, जिसमें सबसे पहले तो कोलते पाटिल है। चाइना के प्रॉपर्टी मेजर का इशू है और यहाँ पे रियल एस्टेट से शुरुआत कर रहा हूँ। इनको लेना देना नहीं है, हमारा रियल एस्टेट स्वीट स्पॉट पे। मैं इसको क्यों, कल DIIs ने, हमारे घरेलू संस्थागत निवेशकों, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह ने 1600 करोड़ रुपए की बिकवाली करी, पर कहीं तो खरीदारी भी करी है और उस खरीदारी को टैप करने की कोशिश है। PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड ने कल कोलते पाटिल डेवलपर्स के 5 लाख शेयर्स 315 पर उठाए। ये स्टॉक कल के प्रेशर में क्लोज ही 310 के आसपास हुआ, तो जहां वो मैसिव खरीदारी हुई है उससे नीचे मिल रहा है हमको। अब ये PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड क्या है, तो मैंने भी ढूंढा भाई। दुनिया के टॉप 10 इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स में से एक, अब आसान शब्दों में समझिए, यूएस बेस्ड जो प्रूडेंशियल फाइनेंशियल है, जानी मानी एंटिटी, उसका ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट बिजनेस आता है इसके अंदर। और उसने, उस आम ने दरअसल 5 लाख शेयर्स कल खरीदे 315 पर।
कुलदीप पाटिल को रडार पर रखेंगे। किसी भी वजह से दबाव आ रहा है तो मेरा कंफर्ट और बढ़ जाएगा। दिग्गज इन्वेस्टर ने जहां इन्वेस्ट करा उससे नीचे मिल रहा है। होपफुली जब बाउंस बैक आएगा तो बढ़िया बाउंस बैक मिलेगा, इसीलिए स्टॉक को मेंशन कर रहा हूं। अंबालाल साराभाई इंटरप्राइजेज मैंने मेंशन कर रहा हूं पिछले 2-4 दिनों से, और इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत तगड़ा कर, ये पहाड़ बना था। पहाड़ बनाने का काम इन्होंने ही किया था जब वो ब्लैक फंगस की दवा और क्या मैसिव तेजी आई, उसका जैसे जैसे कोविड ठंडा पड़ा उस पहाड़ वापस ढलान आ गई। अब खबरों का सिलसिला वापस तूल पकड़ रहा है, तो इनकी जो सब्सिडरी है उसको लेकर खबरें आना, फिर इनकी जो सॉल्ट है उसको जीएसटी काउंसिल से और एक्सटेंशन मिल जाना, ये सब बढ़िया हो रहा है। और खास तौर पे इसकी जो सिम्बायोटिक सब्सिडरी अमेरिका के जेवी में, वो बहुत अच्छा कर रही है। डायग्नोस्टिक आरटीपीसीआर टेस्ट और किट्स वगैरह, चिकनगुनिया, डेंगू सब के आते जा रहे हैं एक एक करके, अच्छा ट्रैक्शन पकड़ी। 33.5 तक के लेवल्स के लिए यहाँ पे अप्रोच करने के मौके। और तीसरा है कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम। ये सब छोटे छोटे स्टॉक हैं भाई, स्टॉप लॉस लगा के करिएगा और स्क्रीन देखिएगा। हालांकि इसका 94-95 का साल के हाईज है। क्यों मेंशन कर रहा हूं? यहां पे एक्वायरर एक हैं जिन्होंने 11 लाख शेयर्स, इस कंपनी की इक्विटी का हो गया 8-9% के आसपास का हिस्सा, वो खरीदा और उसके बाद ओपन ऑफर ट्रिगर हो गया है। तो कल वो अपडेट आए 32.5 लाख शेयरों का, यानी कि इस कंपनी की आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 26% का ओपन ऑफर आ रहा है 74 रुपीज 50 पैसे पे। ये स्टॉक अभी 62 पे है, तो बढ़िया कोई बाइंग कर रहा है स्टॉक में, उसके बाद एग्रेसिव ओपन ऑफर ला रहा है, करने से रडार पर रखेंगे। छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कह लीजिए, तो ध्यान रखिएगा 64-65 के टारगेट्स, छोटे छोटे टारगेट। और एक बात बहुत आपने सही कही, बेबी स्टेप्स। आज उसी की जरूरत है। और आज स्टॉप लॉस दिमाग में रखिएगा हर समय, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल रह सकता है। मैंने कोशिश ये की है कि 2 सेक्टर खासतौर पर पकड़। एक सेक्टर क्या है, वो बंच ऑफ सेक्टर है जिसमें बहुत चले हुए स्टॉक हैं, मुझे लगता है वहाँ प्रॉफिट बुक होगा। पहला स्टॉक तो मैंने